हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं ड्रामा एंड वर्स लवर 2.0। आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है जो कि एंशंट लव और फैंटेसी बेस्ड है। इसमें आपको भर भर के VFX इफेक्ट देखने को मिलेंगे और जल मानवों और जल परियों की कहानियों और उनके स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। अभी तक 87% ऑफ गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक करा हुआ है और मुझे भी ये ड्रामा काफ़ी पसंद आ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बैकग्राउंड साउंड से कहानी सुनाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग प्राचीन समय में यांग वांग नाम की एक अलग जगह थी जो बाकी दुनिया से अलग थी। वहाँ पर 3 जनजातियाँ निवास करती थी जो थी कांगसांग, शुआनशान और कांगल्यू। लांगांग और बाईवे जो कि कांगसांग कबीले के निवासी थे, उन्होंने एक जगह को खोजा जो कि पावर ऑफ यूनिवर्स के साथ थी। ग्लोलियो सी की गहराई में जल परियां निवास करती थी। उनमें संगीत का एक अलग टैलेंट था। जब वो रोती थी तो उनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। वो वहाँ पर खुशी खुशी रहा करती थी, लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण तब लगता है जब लैंगंग ने एक ड्रैगन को ट्रैप करके ब्लू सी में कैद कर दिया, जिसके बाद जल परियों का उस क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। हजारों सालों तक जल परियां उस क्षेत्र में नहीं जा सकी, लेकिन 7000 साल के बाद एक जल मानव ने विद्रोह कर दिया ताकि वो अपनी ट्राइब को बचा सके, अपनी प्रजाति की रक्षा कर सके। लेकिन इसके बाद वो जल मानव गायब हो चुका है, लेकिन काफ़ी सालों के बाद अब वो वापस आ चुका है और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और इंट्रोडक्शन होता है सुमो का, जो कि वही जल मानव होता है जिसने अपनी ट्राइब की सुरक्षा के लिए प्राचीन नियमों का विद्रोह किया था। वो कुछ रिफ्यूजीज़ के साथ त्यानक्वी माउंटेन की ओर जा रहा होता है। ये रिफ्यूजीज़ यांगवांग जगह की तारीफ सुनकर वहाँ जाने का सपना देखते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ जाकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें इस जगह की असलियत का पता नहीं होता है। चलते चलते रात हो जाती है और वो सभी एक गुफा में रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। सुमो गुफा के बाहर बैठकर ध्यान में मग्न होता है। तभी उसे अपनी लवर का ड्रीम आता है जिसमें वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतने कहते ही वो आकाश से नीचे गिर जाती है और ये देखते ही सुमो जाग जाता है और उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, बाइंग। इतने में वहाँ पर नाशंग नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि एक रेफ्यूजी होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमो उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। नाशंग कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो, लेकिन अगर स्माइल करोगे तो और ज़्यादा अच्छे दिखोगे। तुम इस तरह से अकड़ू क्यों बने बैठे हो? वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब वो अपना नाम बताती है, लेकिन ज़ुमो कुछ नहीं कहता है। नाशंग कहती है कि ठीक है, तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ब्रदर आइस क्यूब कह के पुकारूंगी। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि रास्ता कट जाएगा। इस तरह से हम रास्ते को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। मेरे होम टाउन में युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। मैं सेटल होना चाहती हूँ। वहाँ पर सारे कितने ज़्यादा अमीर होंगे। हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाने के लिए मन्नतें मांगते हैं। सुमो कहता है कि तुमसे किसने कहा कि यांगवांग अच्छी जगह है? वो अच्छी जगह नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से उठ जाता है। अब नाशंग से बात करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो कहती है कि मैं भविष्य बड़ा अच्छा बताती हूँ। वो प्रे करती है और उसका भविष्य नीचे ज़मीन पर लिख देती है। रेत पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद सुमो को लगता है कि ये सच में है, लेकिन वो लास्ट सेंटेंस पढ़ नहीं पाता है। सुमो नाशंग से पूछता है कि वो आखिरी लाइन में क्या लिखा था, लेकिन नाशंग कहती है कि मैं साल में सिर्फ एक बार ही भविष्य बताती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। इस पर सुमो कहता है कि क्या बकवास है। नाशंग कहती है बकवास? मेरी जो भविष्यवाणी होती है वो हमेशा सच होती है। क्या ये बाइंग के बारे में नहीं था? सुमो कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। क्या तुमने अपनी आंखें सच में बंद करी थी? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब नाशंग डरते डरते कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम सपना देख रहे थे और सपना देखते देखते बार बार बाइंग का नाम ले रहे थे। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नाशंग कह जाती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि आधी रात को आपको जिसके सपने सताया करते हैं आप यकीनन उससे प्यार करते हो, लेकिन वो आपको छोड़ के कहीं दूर जा चुके होते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कहती है कि आइस क्यूब खड़ूस कहीं का। अब सुमो अपने आप से ही कहता है कि अगर हम 100 साल पहले मिले ही ना होते तो हमारा अंत इस तरह से नहीं होता। अब हमें 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और इंट्रोडक्शन होती है बाइंग की, जो कि बाई फैमिली की सीनियर प्रिंसेस होती है। उसे उसके पिता का संदेश मिलता है जिसमें उसे वापस मिरर सिटी में बुलाया गया होता है। बाइंग को स्वॉर्ड मास्टर के पास स्वॉर्डमैनशिप की शिक्षा लेने के लिए छोड़ा गया होता है। वो अपने मास्टर से अलविदा देती है ताकि
वापस से मिरर सिटी में जा सके। मास्टर से जाते जाते अपनी सारी टीचिंग्स को रिवाइज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी ताकत का गलत प्रयोग मत करना, इसका उपयोग हमेशा जस्टिस के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही करना। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और बाइंग की एंट्री होती है मिरर सिटी में। मिरर सिटी में आते ही उसकी नज़र पड़ती है कुछ समुद्री मानवों पर जिन्हें कैद किया जा चुका था और उन्हें चियन मैंशन में ले जा रहे थे। वो पानी मांग रहे थे, लेकिन सैनिक बड़ी निर्दयता से उन पर वार करने वाले थे। इतने में बाइंग उन्हें रोक लेती है। सैनिक पहले तो आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें बाइंग की असलियत पता चलती है कि ये स्वान मास्टर की शिष्य है, हमारा इसके साथ कोई मैच नहीं है, तो उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें चियन मैंशन में ले जा रहे हैं। लेकिन जो समुद्री आदमी होता है वो कहता है कि हमें स्टार ओशन कोर्टयार्ड में ले जाया जा रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। अब जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए, और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है जिसका नाम होता है सुमो। वो उनके ऊपर शहद गिरा देता है और मधुमक्खियों उनके ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण उनका ध्यान भटक जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो उन कैदियों के बीच में जा घुस जाता है। ये देखकर बाइंग काफ़ी हैरान थी कि आखिर इस आदमी ने खुद को क्यों मुसीबत में डाला, खुद क्यों कैद हो गया। लेकिन जो सुमो होता है उसका अलग ही इंटेंशन होता है। इसके बाद वो उन्हें सीधे ले जाते हैं स्टार ओशन कोर्टयार्ड में। वहाँ जाते ही बाइंग को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि बिना इनविटेशन आप अंदर नहीं जा सकती। बाइंग कहती है कि मैं बाई फैमिली की प्रिंसेस हूँ, और अपनी जो मोहर होती है वो दिखाती है। मोहर दिखाने के बाद वो मैनेजर जिन को बुलाते हैं और मैनेजर जिन उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें सुमो को दिखाया जाता है। सुमो स्टार ओशन कोर्टयार्ड में किसी को ढूंढ रहा था। अचानक से एक लेडी मिलती है और उसे खींचकर वो अपने रूम में ले जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सुमो की आंट होती है, जिसका नाम होता है आंट रूसो। वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और सुमो कहता है कि मैं यहाँ आपको मिलने के लिए आया हूँ। आपको कई 2 साल हो गए थे और मैं आपको काफ़ी मिस कर रहा था। अब रूसो कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब पर सुमो कहता है कि इतनी भी क्या चलती है, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। अब लेकिन रूसो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। सुमो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर सी स्पिरिट पर्ल के लिए आई हैं। लेकिन रूसो कोई जवाब नहीं देती है। सुमो कहता है कि ठीक है, आप कोई जवाब नहीं देती तो मैं आसपास पूछ लेता हूँ। रूसो आप उसे सारी की सारी सच्चाई बता देती है और वो कहती है कि तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, सब कुछ पहले से सेटल्ड है। इतने में मैनेजर जिन का एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि जो पर्ल एग्जीबिशन है वो स्टार्ट होने के लिए है, तो मैनेजर जिन आपको ढूंढ रहे हैं। रूसो उसे एक पर्दा देती है जो कि उसे अदृश्य कर देता है। अगर उसे ओढ़कर बाहर जाएगा तो उसे कोई देख नहीं पाएगा, और खुद सेवक के साथ चली जाती है। अब हमें मैनेजर जिन का और बाइंग का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर जिन बाइंग को सब कुछ बता रहे हैं कि भाई स्टार ओशन कोर्टयार्ड को वो पूरी तरह से रेगुलेट कर रहे हैं और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और उसे ले जाकर एक रूम में ले जाते हैं। ये मैनेजर जिन का स्टडी रूम होता है जहाँ पर कई तरह के पर्ल्स होते हैं। वो बताते हैं कि ये अलग अलग जल परों से मिलकर बने हैं। इसके अलावा उनकी हड्डियों और बोन्स से एनर्जी को सोखकर उन्हें मोतियों में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी तरह से वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मोतियों को उसके सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन भाई को ज़्यादा ज्वेलरी की जानकारी नहीं है। वो कहती है कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। भाईंग अब उन्हें ऑफर करते हैं कि वो एक जलपरी को अपनी नौकरानी के रूप में रख सकते हैं। तो भाईंग कहती है कि मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, आपको कितनी जलपरियाँ मुझे मतलब ऑफर करेंगे सेलेक्ट करने के लिए। मैनेजर जन कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए एक सुपीरियर जलपरी का बंदोबस्त करूँगा। ये बात जो सुमो होता है वो उसी रूम में जो कि पर्दे के पीछे होता है बैठ के सुन रहा होता है। उसे लगता है कि जो प्रिंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी है। इतने में तो पर्ल एग्जीबिशन का टाइम आ चुका था और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब हमें अगला सीन 2 घुड़सवारों का दिखाया जाता है। एक का नाम होता है ज़नलान और एक का नाम होता है शीइंग। ज़नलांग आगे दौड़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा घुड़सवारी में मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन शीइंग एक जनरल होता है, वो उसे घोड़े से गिरा देता है और उसे बांधकर मिरर सिटी में ले आता है। मिरर सिटी में आने के बाद वो जो ज़नलान होता है वो उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मेरा यहाँ पर क्या काम है। लेकिन शीइंग कहता है कि यहाँ पर कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारी राह देख रहा है।
जानलान कहता है कि मैं गांव में पैदा हुआ था और कभी गांव से बाहर तक नहीं आया, तो मुझे कौन है जो ढूंढ रहा है। तब जो शीजिंग है वो कुछ नहीं कहता है। अब वो बाजार में घूमने लगते हैं। सडनली उस पर कुछ सैनिक हमला कर देते हैं और उन सैनिकों के साथ शीजिंग की मुठभेड़ हो जाती है। दोनों फाइट करते हुए और किसी तरह से जानलान वहाँ से भाग जाता है। अब हमें सुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि मैनेजर जिन के स्टडी रूम में ही होता है। वो वहाँ पर जो मैनेजर जिन का सीक्रेट लॉकर होता है उसे खोलकर उसके अंदर जो मोती होते हैं उन्हें चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर सी स्पिरिट पर्ल नहीं मिलता है। इतने में वहाँ पर बाइंग आ जाती है। बाइंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुमो कहता है कि मैं तो यहाँ पे मैनेजर जिन के कहने पर आया था ताकि यहाँ पर सारा बंदोबस्त चेक कर सकूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम सीक्रेटली मैनेजर जिन की स्टडी रूम में कैसे घुस सकती हो। बाइंग कहती है कि मैंने तुम्हें आज सुबह जो कैदियों के साथ शामिल होते हुए देखा और अभी तुम मैनेजर जिन के स्टडी रूम में हो। तुम चाहते क्या हो। अब जो सुमो होता है वो कहता है कि मैं तो मैनेजर जिन के कहने पर यहाँ पर आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट मैनेजर जिन से करूँगा। तो बाइंग कहती है तो ठीक है जाओ। अब वो जाने लगता है तो बाइंग कहती है कि तुम इस रास्ते से जाओगे, तुम्हें विश्वास है कि तुम यहाँ से जा पाओगे। अब वो रुक जाता है। बाइंग कहती है कि मैं तुम्हारा मकसद जानना चाहती हूँ। सुमो कहता है कि तुम गेस कर लो। तो बाइंग कहती है कि तुम यहाँ पर किसी को रेस्क्यू करने के लिए आए हो। सुमो कहता है कि हाँ। इतने में रेजिडेंस के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। जैसे वो बाहर देखते तो एक जल मानव वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन सैनिक उसे मार देते हैं। ये देखकर सुमो को काफ़ी बुरा लगता है। बाइंग जैसे उन मोतियों को देखती है जिन्हें जल मानवों के खून से और हड्डियों से बनाया गया था, वो उन्हें उठाकर सुमो को दे देती है और कहती है कि ये जल मानवों की संपत्ति है और सागर से बिलोंग करती है, तो ये तुम्हारा है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। ये देखकर सुमो से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वहाँ सारी जल परियों ने अपनी प्लानिंग पूरी कर रखी थी कि किस तरह से वो सी स्पिरिट पर्ल को हासिल करेंगे। अब हमें जो पर्ल एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर जिन अपनी चाबी का यूज़ करके रेनकन्सर्नेशन पूल को ओपन कर देते हैं। अब इतने में वहाँ पर उनका एक सेवक आ जाता है। वो कहता है कि जो पर्ल्स हैं एग्जीबिशन के लिए वो चोरी हो चुके हैं। मैनेजर जिन कहते हैं कि तुरंत इसकी खबर लॉर्ड चियान को दे दो। आंट रूसो भी उसी एग्जीबिशन में होती है। सडनली उसकी नज़र सुमो पर आती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और उसके पास चल जाती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुमो कहता है कि मैं यहाँ पर सी स्पिरिट पर्ल के लिए आया हूँ। तो आंट रूसो कहती है कि वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुमो कहता है कि मैं आपको बार बार मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन रूसो कहती है कि तुम इस तरह से अपनी जान खतरे में डालोगे, तुम्हें पता तो है इसका परिणाम क्या होगा। सुमो कहता है कि क्या हो सकता है, मेरा जेंडर चेंज हो जाएगा ना, और क्या, मैं लड़के से लड़की बन जाऊंगा, अदरवाइज और कोई रास्ता भी नहीं है। सुमो अब उसे जो पर्ल्स बाइंग ने उसे दिए थे वो उसे सौंप देता है और कहता है कि ये आपकी संपत्ति है। इतने में जानलान का पीछा करते हुए वो सैनिक उसी हॉल में आ जाते हैं, जिसके कारण भगदड़ मच जाती है। भगदड़ का फ़ायदा उठाकर जो सुमो होता है वो दौड़कर उस पूल में एंटर कर जाता है। पूल में एंटर करने के बाद पूल की एनर्जी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो जाकर सी स्पिरिट पर्ल को उठा लेता है। जो बाइंग होती है वो उन सैनिकों से जानलान की हेल्प करती है, उसे बचाती है। लेकिन जब वो सैनिक उस पर वार करते हैं तो उस पर एक ड्रग से असर हो जाता है, जिसके कारण वो बेहोश होने लगती है। अब वो पूल में गिरने ही वाली होती है, इतने में पूल से सुमो निकल आता है और उसे सेव कर लेता है। शीजिंग भी वहाँ पर आ जाता है और सभी को पछाड़ देता है। इसके बाद जैसे ही जो माहौल कंट्रोल में आता है, मैनेजर जिन आ जाता है। वो जो जलपरी होती है रूसू, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि सभी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। शीजिंग कहता है कि वो बाई फैमिली की प्रिंसेस बाई को लेने के लिए आया है, उसे वो यहाँ से लेकर जाएगा। बाई कहती है कि वो सुमो को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन मैनेजर जिन उन्हें ये करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। और जो जनरल सिंह होता है वो भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब
अब सुमो और आंट रूसो को ले जाया जाता है ताकि उन्हें कैद खाने में डाला जा सके, लेकिन जैसे ही वो सैनिक आगे ले जाते हैं, जो जलपरियाँ होती हैं वो उन पर हमला कर देती है और उन्हें बेहोश कर देती हैं। सुमो कहता है कि क्या कोई बच रहा है, तो जलपरियाँ कहती है कि कैद खाने में कुछ जलजीव अभी तक कैद हैं और वहाँ आग लग चुकी है। अब सुमो एंटर कर जाता है कैद खाने की ओर। वहाँ पर वो बाकी जितने भी हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता है कि भाई कौन बचा है। सडनली से किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ से एक लोहे का औजार लेता है और उसे वार करने ही वाला होता है। इतने में बाइंग उसके सामने आ जाती है। वो बाइंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाइंग कहती है मैं हेल्प करने के लिए आई हूँ। अब वो मिलकर जो बाकी कैदी बचे थे उन्हें बाहर निकाल देती है और वो उन लोगों को जो चैन मेंशन है उसे बाहर निकलने में हेल्प करती है। लेकिन जैसे बाइंग की बाहर आने की बारी आती है, इतने में चैन शांग जो उस पैलेस के मालिक होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। बाइंग कहती है कि तुम अपने लोगों को यहाँ से लेकर जाओ। चैन कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाय द वे तुम बाई फैमिली के सदस्य हो और चैन मेंशन में तुम्हें कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं है। क्या तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो से अब जो आंट रूसो है वो कहती है कि सी स्पिरिट पर्ल कहाँ पर है। सुमो कहता है कि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन रूसो कहती है कि तुम तो पूल में गिर गए थे ना, तो क्या तुम इसे हासिल नहीं कर पाए। सुमो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने उसे हासिल कर लिया था लेकिन मैंने वो किसी और को दे दिया है। रूसो कहती है कि क्या वो बाइंग तो नहीं है, बाई फैमिली की प्रिंसेस। तो सुमो कहता है हाँ वही है। अब सुमो डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर बाइंग से वो पर्ल वापस लेगा। जो जलपरियाँ हैं वो कहती हैं कि तुम 2 बार अपनी जान खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम बार बार तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने नहीं देंगे। लेकिन सुमो नहीं मानता और डिसाइड होता है कि आज रात ही वो जाकर बाइंग से सी स्पिरिट पर्ल को ले आएंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैनलान को शीजिंग मिरर टावर के सामने ले आता है। वो कहता है कि ये मिरर टावर है और हम अभी रॉयल पैलेस के गेट पर स्थित हैं। ज़ैनलान कहता है कि अब तो मुझे बता दो कि आखिर क्यों तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो। ज़ैनलान के ज़्यादा जिद करने पर शीजिंग बता देता है कि आप जो कॉन्जंग के राजा हैं उनके बेटे हैं, आप क्राउन प्रिंस हैं, और उसे सैल्यूट करता है। अब ये देखकर ज़ैनलान को काफ़ी अजीब सा लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो गांव में पैदा हुआ था, मैं कैसे प्रिंस हो सकता हूँ। वो बिलीव नहीं करता है। शीजिंग कहता है कि आपको बिलीव करना होगा, अभी कॉन्जंग को आपकी ज़रूरत है। लेकिन जो ज़ांगलांग होता है वो कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी को क्यों बचाऊँ, और वहाँ से जाने लगता है। इतने में शीजिंग कहता है कि आपकी माँ मर चुकी है। पड़ोसी देश के जो सैनिक होते हैं उन्होंने उन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो मारे जा चुके हैं। मेरे जासूसों ने इसकी खबर मुझे दी है। ये बात सुनते ही शंजांग के जो कदम होते हैं वो रुक जाते हैं और वो उसके साथ किंग से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। अब हमें बाई मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंग वापस अपने घर में आ चुकी थी। बाइंग अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि वो रॉयल मेंशन में गए हैं, उन्हें ज़रूरी कुछ काम है। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज रात वो उसके साथ रुकना चाहती है और उनसे ढेर सारी बातें करना चाहती है। इसके बाद हमें रॉयल मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैनलान का इंट्रोडक्शन किंग से कराया जाता है। जैसे ही वो दरबार में आता है, ज़ैनलान काफ़ी रूडली बात करते हैं। वो उसे सैल्यूट वगैरह कुछ नहीं करता, लेकिन शीजिंग किंग को सैल्यूट करता है। किंग का नाम होता है चांगवांग। किंग अपने बेटे को जैसे देखते हैं उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रीस्ट से कहते हैं कि इसे सब कुछ बताओ। अब प्रीस्ट बताते हैं कि जो कॉन्जंग के क्राउन प्रिंस है वो मारे जा चुके हैं, इसीलिए आप एकमात्र ऐसे हैं जो कि रॉयल ब्लड रखते हैं, इसी वजह से आपको क्राउन प्रिंस के रूप में राजा देखना चाहते हैं। लेकिन जो लॉर्ड चान होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि एक मामूली बंजारा है जो कि भेड़ बकरियां चराता है, ये कैसे कॉन्जंग का क्राउन प्रिंस बन सकता है। अगर हमें इसे क्राउन प्रिंस बनाते हैं तो पूरा येनवांग हम पर हंसेगा। लेकिन किंग कहते हैं कि ये रॉयल ब्लड है। अगर ऐसी बात है तो जो हेवनली 7 रिंग्स हैं वो इसे प्रूव कर देंगी। परीक्षण इस तरह से होना था कि
एक जो रोशनी होती है वो प्रिंस के ऊपर डाली जाएगी। अगर रोशनी प्रिंस को रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसका मतलब ये होगा कि प्रिंस के अंदर रॉयल ब्लड है, और ऐसा ही होता है। प्रिंस को अब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, और इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सुमो होता है वो अकेला बैठा होता है। उसके पास आंट रूसू आ जाती है। सुमो कहता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? तो रूसू कहती है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो घुटनों पे बैठ जाती है और उसे सल्यूट करती है और कहती है कि आप प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस, यानी कि सी के राजा हैं। लेकिन सुमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमो कहता है कि आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके साथ ही पला बड़ा हूँ, आपने मुझे पाला है, तो मैं क्राउन प्रिंस कैसे हो सकता हूँ? अब रूसू कहती है कि 7000 साल पहले जो हमारे सागर के राजा थे वो एक युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्लड को एक पुल में सिक्योर कर दिया था, और कुछ समय पहले लेडी जलपरी ने उसे निगल लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ था, और धीरे धीरे तुम बड़े हुए हो। तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो स्टार कोर्टयार्ड की घटना है वो पहले से डिज़ाइन थी। जैसे ही तुम उस पूल में गिरे थे, तुम्हें कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो पीठ पर ड्रैगन सील है वो ड्रैगन गॉड की सील है, जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट करा है, और तुम सी के राजा हो। वो उसे सैल्यूट करती है, लेकिन जो सुमो होता है वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ आपका सुमो हूँ, आप मुझे सुमो कर पुकारिए। वो उसे प्रिंस कहती है, लेकिन सुमो कहता है कि आप मुझे ऐसा मत पुकारिए, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है।